आज से लगभग 2 साल पहले जेम्स गन ने नए डीसी के पहले चैप्टर की अनाउंसमेंट कर दी थी, जिसका नाम था गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स, जिसमें टोटल 10 प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। अब मैं सबके विलन्स की बात नहीं करूंगा, मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के विलन्स की बात करूंगा जिनका डीसी यूनिवर्स पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, और उसके बाद मैं डीसी के इस पर्टिकुलर चैप्टर के मेन विलन की बात करूंगा। तो सबसे पहले आएगी सुपरमैन की मूवी, और रिसेंट ट्रेलर देखने के बाद एक चीज कंफर्म है कि लेक्स लूथर इस मूवी के वन ऑफ द विलन्स में से एक है। अब ये चीज पहले से ही बहुत ज्यादा ऑब्वियस थी कि अगर ये सुपरमैन की ओरिजिनल मूवी नहीं है तो इसमें लेक्स लूथर तो होगा ही होगा। अब कुछ लोग अगर सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों, तो मैं उन्हें बता दूं कि जितनी नफरत तुम अपने क्रश के बॉयफ्रेंड से नहीं करते ना, उससे कई गुना ज्यादा नफरत लेक्स लूथर सुपरमैन से करता है। लेकिन लेक्स लूथर इस मूवी का मेन विलन नहीं होगा। अब मेरे पास 2 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो शायद इस मूवी के मेन विलन हो सकते हैं। पहला मेटालो। अब जिन्हें मेटालो के बारे में नहीं पता, चिंता मत करो, मैं बताऊंगा। पर उससे पहले इस कैरेक्टर पे बात कर लेते हैं जिसे हमने ट्रेलर में देखा था। अब कई लोगों का कहना है कि ये अल्ट्रामैन है और ये इस मूवी का मेन विलन होगा, पर मुझे नहीं लगता कि ये अल्ट्रामैन है। पहली बात तो ये है कि ये लुक्स के मामले में अल्ट्रामैन के क्लोज भी नहीं है, और जेम्स गन उन डायरेक्टर्स में से एक है जो कैरेक्टर को एज इट इज कॉमिक बुक से उठा के स्क्रीन पे उतारने में विश्वास रखते हैं। बट अगर मैं मान भी लूं कि उन्होंने कुछ चेंजेस करे हैं, पर फिर भी ये अल्ट्रामैन के क्लोज भी नहीं है। बट हाँ, चेंजेस के बाद ये थोड़ा थोड़ा मेटालो के क्लोज जरूर लगता है। अब अगर तुम्हें मैं मेटालो के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो इतना समझ लो कि मेटालो एक रेडियो एक्टिव साइबोर्ग है जिसकी पावर का सोर्स है एक ग्रीन क्रिप्टोनाइट, और इसकी छाती के अंदर बिल्कुल सेंटर पे एक क्रिप्टोनाइट लगा होता है जो डेडली रेडिएशन से रिलीज करता है, जिससे कि सुपरमैन को दिक्कत होती है। और मेरे हिसाब से ट्रेलर का ये कैरेक्टर मेटालो ही है जो अभी एक सूट के अंदर है, लेकिन फाइनल बैटल में ये सूट के बाहर आ जाएगा और हमें मेटालो का कॉमिक बुक लुक देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से ट्रेलर में सुपरमैन पिला हुआ नजर आया था वो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टोनाइट से पॉसिबल है, जो इसके मूवी का मेन विलन होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ा देता है। अब दूसरे विलन की बात करूं जो शायद हमें सुपरमैन की मूवी में देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा सब्र करो, उसकी बात वीडियो में आगे करेंगे क्योंकि वो वहां ज्यादा सेंस बनाएगा। अब दूसरी डीसी की मोस्ट इंपैक्टफुल मूवी होगी द बैटमैन की ब्रेव एंड द बोल्ड, और इस मूवी के लिए मेरे हिसाब से 3 विलन्स बहुत सही चॉइस होने वाले हैं। पहला द लीग ऑफ शैडोज, पर मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा कैच होगा। लीग ऑफ शैडोज को राजा गुल लीड नहीं करेगा। अब राजा गुल वही है जो कि हमें बैटमैन बिगिंस में देखने को मिला था। अब मेरे हिसाब से इस मूवी में लीग ऑफ शैडोज को उसकी बेटी टालिया लीड कर रही होगी, जो कि काफी ज्यादा सेंस इसलिए बना रहा है क्योंकि इस मूवी में बैटमैन की कहानी काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। मोस्ट प्रोबेबली कहानी में इतना आगे आने के बाद टालिया ने टेक ओवर कर लिया होगा लीग ऑफ शैडोज को। दूसरा विलन हो सकता है डेथ स्ट्रोक। अब पर्सनली मैं डेथ स्ट्रोक को बैटमैन की मूवी में देखना चाहता हूँ, क्योंकि यकीन मानना डेथ स्ट्रोक बैटमैन के लिए एक परफेक्ट विलन है। वो उन विलन में से एक है जो बैटमैन को हर तरीके से घुटनों पे लाने के लिए सक्षम है। अब इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। तीसरे विलन की बात करूं तो मुझे लगता है शायद हमें क्ले फेस भी देखने को मिल सकता है, बट इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है। और तीसरा प्रोजेक्ट होगा द अथॉरिटी। अब पर्सनली मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि द अथॉरिटी काफी ज्यादा क्रेजी चीज है, और शायद इसमें हमें सुपरमैन भी देखने को मिल सकता है। बट अगर इसके विलन की बात करूं तो वो हो सकता है डॉक्टर किगिन। अब इसके चांसेस मुझे इसलिए लग रहे हैं यार क्योंकि इसकी फोटो देखो तुम। अब जो भी सुपर हीरो फैन है और जेम्स गन को जानते हो उन्हें पता है कि जेम्स गन को बदसूरत दिखने वाले कैरेक्टर्स कितने ज्यादा पसंद है। क्या तुम इसकी फोटो देख के नहीं बता सकते कि जेम्स गन इसे अपने डीसी यूनिवर्स में जरूर लाना चाहेंगे? अब वीडियो के एंड की तरफ आ गए हैं तो डीसी के पहले चैप्टर द गॉड्स एंड द मॉन्स्टर के मेन विलन की बात कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जेम्स गन इन 5 में से एक कैरेक्टर को डीसी के पहले चैप्टर का मेन विलन बना सकते हैं। पहला ब्रेनियक। अब सुपरमैन की बात करते टाइम जिस दूसरे विलन की मैं बात कर रहा था वो ब्रेनियक ही है। अब इसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन या फिर कहीं पे हमें ब्रेनियक का कोई ग्लिम्स देखने को मिल सकता है। अब ब्रेनियक डीसी के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस विलन्स में से एक है। इसकी इंटेलिजेंस एक डिफरेंट लेवल पे ही है। अब ब्रेनियक को कई सारे डीसी फैन बहुत लंबे टाइम से डीसी यूनिवर्स का विलन के तौर पे देखना चाहते हैं, और जैसे 10 साल तक थेनोस मार्वल का मेन डैडी बन के रहा, वैसे ब्रेनियक डीसी का हो सकता है। दूसरा है ब्लैक लैंटर्न और पैरालैक्स। अब इसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं। अब यार तुम पैरालैक्स को उतना नाकारा कैरेक्टर मत समझना जितना तुमने ग्रीन लैंटर्न में देखा था। पैरालैक्स एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। अब इसके चांसेस बहुत ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि डीसी कॉमिक्स में जितने भी बड़े इवेंट्स होते हैं उनके होने का बहुत बार कारण लैंटर्न कोर्स होती है। साथ ही जेम्स गन हमें पहले ही बता चुके हैं कि लैंटर्न सीरीज एक बहुत की रोल प्ले करेगी डीसी यूनिवर्स में, और रूमर्स के हिसाब से लैंटर्न अर्थ पे कुछ ऐसा डिस्कवर करते हैं जो कि आगे डीसी यूनिवर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब लैंटर्न्स की बात हो रही है तो मेरा पहला गैस जाता है ब्लैक लैंटर्न्स या फिर पैरालैक्स की तरफ। तीसरा हो सकता है मोंगूल। अब इसके चांसेस भी काफी ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि कॉमिक्स में मोंगूल को ही डिफीट करने के लिए सुपरमैन अथॉरिटी को फॉर्म करता है, और अथॉरिटी की एक सीरीज हमें
हमें डीसी के इस पहले चैप्टर में देखने को मिलने वाली है। साथ ही चौथा शायद वो लीजन ऑफ डूम की तरफ भी जा सकते हैं। अब लीजन ऑफ डूम को तुम इल्यूमिनाटी टाइप समझ लो, लेकिन विलेंस की। तो एक साइड सुपर हीरोज की टीम जस्टिस लीग और दूसरी साइड सुपर विलेंस की टीम लीजेंड्स ऑफ डूम। पर शायद हो सकता है कि वो डार्क साइड या एंटी मॉनिटर की तरफ जाएं, बट यार मुझे उनके चांसेस पर्सनली कम लगते हैं। बाकी यार तुम्हें क्या लगता है कि डीसी का मेन विलन कौन हो सकता है, वो हमें कमेंट्स बताओ। बाकी ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो टू सुपर जोन।